हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर स्टडी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये वाला सेट नंबर 3 है और हम कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल अवेयरनेस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्टों में, टोटल 99 सेट्स हैं। इसी बुक का हम करे थे वीडियो सॉल्यूशन। अभी सेट नंबर 3 है। निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आंसर बता देता हूँ। अब नहीं लिख रहा, लेकिन आपको याद रखना है 2025 का और 24 का। 2024 में 110 लोगों को दिया गया था और 2025 में दोस्तों ध्यान रखेंगे 113 लोगों को दिया गया है। 2022 में अब नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डैश कहलाती है। तो इस लागत को ध्यान रखेंगे बोलते हैं, राइट आंसर होगा विफल लागत, या इंग्लिश में बोलेंगे संक कोस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 2021 में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा कितने, 4। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों 2024 में 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA में भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है। भारत का एक प्रतिभागी था जिसने क्या जीता है, एक स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसका IOAA का 2024 में एडिशन ये था 17वें नंबर का, और ये हुए थे ध्यान रखेंगे ब्राजील में। और भारत ने इसमें अगर पूछता है रजत पदक कितने जीते, 4 रजत पदक जीते थे। राइट आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2021 4 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन 2024 में कितने जीते हैं, 4 रजत पदक जीते हैं। एक स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ पे हुए थे, 17 से 25 अगस्त 2024 ब्राजील में। कौन से नंबर के थे, कौन सा एडिशन था, 17वां एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों में निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है, प्रॉफिट बताना है इनमें से कौन सा है, प्रॉफिट था इसमें। राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। हेल्पफुल इन इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में संबंधित है? ये आती है, ध्यान रखने, गोसी खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है। इसको आल्सो नाउन हैज कहते हैं इंदिरा सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसको। ये आता है ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस अवक्षेपण सोइल डिग्रेडेशन is one of the major environmental problems being faced these days. A wide range of techniques to conserve soil or mentioned below, select the incorrect option। कहता है ठोस अवक्षेपण मतलब कि सोइल डिग्रेडेशन। ये आएगा यहाँ पे गलत है हिंदी में, ये आएगा मिट्टी का जो अक्षेपण है। ठीक है, अवक्षेपण किसका आएगा, मिट्टी का। इन दिनों सामना की जा रही दो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा गलत विकल्प है ये आपको बताना है। फसल चक्र मिट्टी के संरक्षण में काम करेगा, छत की खेती काम करेगा, पेड़ लगाना ये भी काम करेगा, क्योंकि पेड़ों से दोस्तों जो मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाता है, ठीक है, माना जाता है। चराई नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में आम वर्षा मैंगो सोवर्स इसकी घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ग्रीष्म ऋतु से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के
स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने की याद में इसको मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? पहला विस्तार मिला था इनको 2020 में, लेकिन प्रेजेंट में आपको याद रखना है, अभी पूछेगा जो वर्तमान में दोस्तों कौन है? वर्तमान में जो भारत के 16वें महान्यायवादी हैं और जिनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आर वेंकट रमणी। कौन से नंबर के हैं? आर वेंकट रमणी कौन से नंबर के हैं? आपको याद रखना है 16वें नंबर के। और ये इससे पहले कौन थे? 15वें नंबर के थे के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 10, डैश गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है? तो ध्यान रखना है, इसमें आता है ट्रांसपीरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन। गार्ड सेल दोस्तों हिंदी में बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं, पत्तियां, तनों और अन्य अंगों की जो बाह्य त्वचा में स्थित पादप कोशिकाएं होती हैं, जिनका उपयोग गैसियस एक्सचेंज, गैस विनिमय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये रिलेटेड है किससे? ट्रांसपीरेशन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया? तो ये किया था, आपको आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिम बंगाल ने। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था? इसका राइट आंसर है, ये दिया था ऑप्शन 4, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, सोहन सिंह बकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे पहले अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्थापित गदर पार्टी के, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये दोस्तों एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, और ये क्षेत्र मौसमी परिवर्तनों के साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है। उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के महीनों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर होता है, ITCZ भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, कहां से? भूमध्य रेखा के दक्षिणी साइड से क्या हो जाता है? दक्षिण की ओर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। तो कह सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उष्ण कटिबंधीय अक्षांश क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज टैक्स आएगा किसमें? इनडायरेक्ट में। प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो इस भाषा का नाम है, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये है ऑप्शन 4, बंगाली। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन दोस्तों हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1973 में। निगमन का मतलब मर्ज होना, ठीक है, सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम है मनीष नरवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको क्या किया था? सम्मानित किया गया था इनके द्वारा।
और आपको इम्पोर्टेंट है रखना है 2024 का याद रखना अभी अभी आपको डी गुकेश को मिला है शतरंज में। 2024 में याद रखेंगे डी गुकेश किसको मिला है, किसमें, शतरंज में। हरमनप्रीत सिंह को मिला हॉकी में, मनु भाकर को निशानेबाजी में मिला है और प्रवीण कुमार का भी नाम याद आपको रखना है, इनको मिला है पैरा एथलेटिक्स में। 4 बंदे हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डी गुकेश याद रखेंगे शतरंज में मिला है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, मनु भाकर निशानेबाजी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? ये विशेषता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरकार का संसदीय स्वरूप के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में क्या है, प्रत्यक्ष भूमिका। क्वेश्चन नंबर 20, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड 28 फरवरी को। रेयर डिसीज डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी 28 और 29 फरवरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 28 और 29 फरवरी।